जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय बिहारी जी की बंधुओं, समस्त संत जनों को, गुरुजनों को, वैष्णव जनों को, विद्वत जनों को, रसिक जनों को, सभी सनातनियों को और समस्त भारतवासियों को, मित्रों, आप सबको अक्षय तृतीया की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, भगवान सच्चिदानंद हैं और मैं उनके सच्चिदानंद होने के अनुसार अपनी वाणी से ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, किंतु सत चित और आनंद से जो परिपूर्ण है उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान परम सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर से ही संबंध रखने वाली, जिसको ईश्वर तिथि कहते हैं, ऐसी परम पावन और पुण्य तिथि जिसको हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। बंधुओं, अक्षय तृतीया ईश्वर तिथि कहलाती है, गोविंद की तिथि कहलाती है। भगवान के ही 24 अवतारों में से भगवान परशुराम का अवतार इसी अक्षय तृतीया को हुआ है। महर्षि जमदग्नि के यहाँ, माता रेणुका के यहाँ मेरे प्रभु का परशुराम के रूप में अवतार हुआ। इसीलिए अक्षय तृतीया ईश्वर तिथि कहलाती है। आपको ये तो मालूम होगा, 4 युग होते हैं। 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनमें से त्रेता युग जो है ना, त्रेता युग का प्रारंभ इसी अक्षय तृतीया को हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं अक्षय तृतीया का ऐसा क्या महत्व है जिसके कारण हमको अक्षय तृतीया के दिन विशेष ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए, इसके लिए चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने आपको 2 बातें तो बतलाई दी। पहला कि यह तिथि ईश्वर तिथि है, गोविंद से संबंध है इस तिथि का। यह तिथि परम सत्य है। अक्षय का तात्पर्य ही यही होता है, जो सर्वदा है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसे हम अक्षय कहते हैं। ऐसी ही अक्षय तृतीया, यह तीज, जिसको ब्रज भाषा में हम लोग आखतीज भी बोलते हैं। मित्रों, श्रीधाम वृंदावन में तो अक्षय तृतीया का हम सब लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आपको मालूम होगा, अक्षय तृतीया को वर्ष में एक बार लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल के चरण दर्शन का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। श्रीधाम वृंदावन में समस्त जो ठाकुर के विग्रह हैं, गोविंद के जो स्वरूप हैं, जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में गोविंद की, लाडले प्रभु की चंदन सेवा होती है। मित्रों, माताओं, बहनों, बंधुजनों, अक्षय तृतीया को आप भी अपने घरों में अपने गोविंद की चंदन से सेवा करें। श्री ठाकुर जी के लिए एक सुंदर से कोरे नए कलश में, घड़े में जल भर के रखें। ग्रीष्मकालीन ऋतु प्रारंभ होती है अक्षय तृतीया से, अपने प्रभाव को छोड़ती है। इसीलिए हमें अपने ठाकुर की सेवा के विधि विधान में कुछ वस्तुओं को जोड़ना चाहिए, जैसे कि मिट्टी के घड़े को हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा में जल से भर के पधराना चाहिए। ठाकुर जी को सत्तू का भोग लगाना चाहिए, शरबत और ठंडाई का भोग ठाकुर जी को लगाना चाहिए। हमें इस ग्रीष्मकालीन ऋतु में, भीषण गर्मी के समय में दीन दुखियों की सेवा के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। सत्कर्म ही बंधुओं हम लोगों के जीवन में संग जाता है। पुण्य की जड़ सदा हरी रहती है और यह अक्षय तृतीया तो हमारे पुण्यों को अक्षय करने वाली है।
यदि पाप भी करोगे तो पाप भी अक्षय होने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखा जाए कि पाप और पुण्यों को दोनों को अक्षय करने वाली है। तो आपको अक्षय करना क्या है? पाप अक्षय करने हैं या पुण्य अक्षय करने हैं? प्रयास करिए। सुयोग्य ब्राह्मण, कर्मकांड से युक्त ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, प्रभु की सेवा में रत रहने वाले ब्राह्मणों को आप दान करें, दीन दुखियों को दान करें, सेवा करें, उनकी छत्री प्रदान करें, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र प्रदान करें। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। बंधुओं, यह तिथि अनेकों संयोगों को एक साथ हमारे जीवन में प्रकट करती है। इसी अक्षय तृतीया को सप्तपुरियों में से एक पुरी विशालापुरी में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अक्षय तृतीया को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम पधारते हैं। आप सब लोगों से भी प्रार्थना है, आप भी बद्रीनाथ धाम जाकर के भगवान नर नारायण के दर्शन करें, बद्री विशाल के दर्शन करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। बंधुओं, अक्षय तृतीया हमारे लिए आत्मविश्लेषण का विषय भी है। हमें अपने जीवन में अपने आप को टटोलने का विषय भी है। हमें अपने जीवन में क्या बढ़ाना है, हम क्या कर रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर भी विचार करने का विषय है, अवसर है। देखिए और अपने आप को टटोलिए कि आपके जीवन में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। यदि बुराई बढ़ रही है तो अक्षय तृतीया को संभल जाइए, आप प्रयत्न करिए। अन्य तिथियों में किया गया पुण्य कार्य एक न एक दिन समय आने पर आपको मिल ही जाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है कि अक्षय तृतीया के समय में किया गया पुण्य कार्य मित्रों कभी खत्म होने वाला नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक यह सत्कर्म आपके, अक्षय तृतीया को किए गए सत्कर्म आपके सदैव अक्षय ही रहेंगे, कभी मिटेंगे नहीं। और हाँ, वृंदावन जाना मत भूलिएगा, बिहार जी के दर्शन अवश्य करिएगा, प्यारे के चरणों के दर्शन अवश्य करिएगा। मित्रों, अक्षय तृतीया आपके जीवन में सत्कर्म लेके आए, आपके द्वारा खूब पुण्य कार्य हो, सत्कर्म हो, पूजा कार्य हो, दीन दुखियों की सेवा हो और आपका जीवन सन्मार्ग पे आए, आपके जीवन में सत्य का प्रभाव, धर्म का प्रभाव बढ़े। ऐसी ही मंगल कामना के साथ और अक्षय तृतीया के अनेकों हेतु मैंने आपको बतलाए हैं, उन पे आप विचार करिएगा। कल भगवान परशुराम की जयंती भी है, चिरंजीवी तिथि भी कहलाती है, क्योंकि भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक है। आप भगवान परशुराम का पूजन करें, वंदन करें और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनावें। बंधुओं, अक्षय तृतीया की आप सब लोगों को श्री बाल मुकुंद परिवार की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं और आप सबको ढेर सारा साधुवाद। समस्त संत जनों के चरणों में मेरा प्रणाम, समस्त भक्तों की भावनाओं को प्रणाम, समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम। बंधुओं, पुनः एक बार अक्षय तृतीया की आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं।